हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो रहेगा आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का। ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आप इसको ध्यान से समझेंगे कि इसमें मैं क्या क्या कह रहा हूँ, कैसे कैसे कहना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जैसा कि आज आप काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि क्लास का टाइम 9 बजे ही कर दीजिए सुबह का, तो कल से क्लास का टाइम सुबह 9 बजे का ही रहेगा कल से। आज बस ये आज का है, ठीक है। आज इसको आप ध्यान से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे कैसे कहना चाहता है। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या समझने वाला होता है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बिल्कुल आराम से शुरू की बातों को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना और ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझते हुए मेरे साथ चलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे कैसे है। आप इसको क्लियरली समझेंगे और क्लियरली देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। अगर हम इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं, आप उसको ध्यान से समझना बस, ठीक है। ये क्या, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। जो इसको कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं कि ये क्या क्या है। हम इसको ध्यान से यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहली बात तो 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं। ये रहे, इसमें 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं। इसको कहा जाता है फर्स्ट, इसको कहा जाता है सेकंड, इसको कहा जाता है थर्ड और इसको कहा जाता है फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट इसमें बने होते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाली जो लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये वाली लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस होती है। ये 2 लाइनें होती हैं इसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है। निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 चीजें हैं। फिर इसी के साथ साथ यहां पर और क्या है, इसी के साथ साथ यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये 2, जैसे मान लो यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। वो व्यक्ति मान लीजिए यहां से, ये क्या, ये ओरिजिन है, ये क्या ओरिजिन है। यहां पर 0,0 होता है। यहाँ पर ये बढ़ता है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता रहता है। यहाँ पर भी ये बढ़ता है 1 2 3 4 5, इस तरह से ये बढ़ता है। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं यहाँ सही से यहाँ पर आ गया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये बंदा एक्स एक्सिस में कितना चल पड़ा, 1 2 3 4 4 चल पड़ा, और वाई एक्सिस में 1 2 3 चल पड़ा। यही होगा भाई। अब ये बंदा एक्स एक्सिस में 4 चल पड़ा, वाई एक्सिस में 3 चल पड़ा, यही तो हुआ। तो हम इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे एक्स कोमा वाई लिखेंगे। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई लिखेंगे। एक्स को यहां पर क्या कहा जाता है, एब्सिसा। इस पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। एक्स को इसमें क्या कहा जाता है, एब्सिसा। इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक्स को इसमें क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एक्स को एब्सिसा। और y को इसमें क्या कहा जाता है, x को तो एब्सिसा कहते हैं, तो y को यहां पर कहा जाता है ऑर्डिनेट। y को यहां पर कहा जाता है ऑर्डिनेट। x को एब्सिसा कहा जाता है तो y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज, भुज। एब्सिसा को हिंदी में क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और इसी तरह से ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि। ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें ये सब ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आप देखेंगे, इसमें आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 लाइनें ये होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 4,3, तो ये क्या है, एक्स कोमा वाई। एक्स क्या है, एब्सिसा, और वाई क्या है, ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब क्या है, भुज, और भाई साहब ऑर्डिनेट मतलब क्या है, कोटि, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने आपको यहाँ पर
इस पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 और 3 में से एब्सिसा बताओ कौन सा है, तो आपको बताना होगा 4 है। या फिर आपसे पूछ लेगा ऑर्डिनेट बताओ कौन सा है, कोटि बताओ कौन सा है, तो आपको बताना होगा 3 है। इस पर ही पूछ लेता है क्वेश्चन कई बार, तो इतना सिंपल सा, जिसको पता है उसके लिए सिंपल, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत टफ। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट भी रहते हैं, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट का भी गेम है एक, क्या गेम है ध्यान से समझना। जैसे आप इस तरफ जाओगे तो प्लस होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये प्लस है। अगर आप इस तरफ उल्टे तरफ आओगे तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 ये माइनस होगा। आप ऊपर जाओगे तो प्लस होगा, 1 2 3 4 5, नीचे आओगे तो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4। बचपन में आपको मैडम ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि फर्स्ट में अगर हम चलते हैं तो दोनों प्लस होंगे, दोनों प्लस होंगे, है ना, क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो दोनों प्लस ही होंगे। अगर हम सेकंड में हैं तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस एक प्लस। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो दोनों माइनस होंगे, अगर हम थर्ड में हैं तो दोनों माइनस होंगे। अगर हम फोर्थ में हैं तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम किस में हैं, हम कहां पर हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। अब आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आपको कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अगर आपको कह रहा है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। अगर आपको कह रहा है कि दोनों नेगेटिव हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। चलिए, जैसे आपको पता चले कि दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस होगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे, एक ये कहेगा कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये सेकंड होगा। अगर आपको कहेगा कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो भाई सब थर्ड होगा। अगर आपको कहेगा कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपको समझ आना होगा ये फोर्थ होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी आप देखोगे, जैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिंदु 4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 4, -2 बी सिचुएटेड। आपसे ऐसा पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि 4, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, जो भी है ना। जैसे अब आप देखोगे, अगर पहले में होते तो दोनों पॉजिटिव होते, अगर इसमें भी होता तो एक पॉजिटिव होता, सॉरी एक एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, यही होता। अगर हम इसमें होते तो एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला भी नेगेटिव। अगर हम इसमें होंगे तो भैया एक्स वाला पॉजिटिव होगा और वाई वाला नेगेटिव होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में आ गए, ये फोर्थ में आ गए, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, ये फोर्थ में आ गए। तो ये क्या होगा, फोर्थ होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ। क्लियर। तो ये आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से भी पूछ लेता है। तो आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, बिल्कुल सही है। इसको देखेंगे, जैसे एक चीज को और समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, जैसे हमारे पास ये तो एक वो बन गया, क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये एक लाइन है ऐसे, ठीक है, इस लाइन पर ये बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु इस लाइन पर है, ये बिंदु इस लाइन पर है। अब जो भी बिंदु इस लाइन पर होंगे, जब उनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे कहना चाहता हूं, जैसे मैं अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक लाइन है 3x - y इज इक्वल टू 3x - y है, ठीक है, और +2 है, ठीक है, +2, ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर जब आप x और y की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये 0 के बराबर कैसे आएगा, जैसे मान लो y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 6, x की वैल्यू y की वैल्यू को पुट कर देते हैं 5,
x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले बिंदु, दोनों जो बिंदु है वो इस लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है, वो इसके सॉल्यूशन है। जब कभी भी आप इन वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे और ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो आपको समझ आना होगा कि भाई साहब इसका सॉल्यूशन अगर 0 आ रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। फिर से आपको समझाता हूं, जैसे आपको ये कहे कि 1 और 5 इसका सॉल्यूशन है, 1 और 5 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपने 1 और 5 इस लाइन में पुट कर दिया और तब ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है, आपने 1 और 5 इसके बराबर इसके अंदर पुट कर दिया तो ये 0 के बराबर आएगा, तभी ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। समझ गए, है ना? सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई। इसी लॉजिक को हम यहाँ लगा रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 3x - 4y = 8 का हल नहीं है, ठीक है, 3x - 4y = 8 का हल नहीं है वाला पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी, 3x - 4y = 8। कह रहा है इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हमें देखना होगा कि हम इनमें से कौन सी वैल्यू को पुट करके 0 के बराबर नहीं आता, है ना? जैसे हमने यहाँ पर देखा 4 और 1 को पुट किया तो 4 तिया 12, -1, 1 को पुट किया तो 4, ये तो 8 के बराबर आ रहा है, मतलब 8 8 के बराबर हो गया, एक ही बात हो गई। अगर मैं इस 8 को इधर ले आऊंगा तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, 0 के बराबर आई गया, तो ये तो इसका सोल्यूशन है। आगे पुट करता हूँ, 8 और 4 पुट करता हूँ तो 8 तिया 24, -4 चौकी 16, ये भी 8 के बराबर आ रहा है, तो ये भी ठीक है, ये भी सोल्यूशन है। आगे पुट करता हूँ 1 और 4, तो 1 में से 16 गया तो माइनस क्या होगा 15, ये नहीं है, क्योंकि ये 8 के बराबर आना चाहिए था पर नहीं आ रहा, है ना? तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना था क्योंकि इन्होंने लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन टू द इक्वेशन। इन्होंने ये नहीं बोला था कि कौन सा सोल्यूशन है, इन्होंने क्या बोला था कि कौन सा सोल्यूशन नहीं है, इन्होंने नहीं वाला पूछा था, तो नहीं वाला हमने बता दिया कि नहीं वाला कौन सा, 1 और 4 वाला नहीं है। अब अगर ये पूछते कौन सा है तो ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 0, y की वैल्यू को -2 पुट करेंगे तो 8, ठीक है, सिंपल, तो ऐसा हो जाएगा। समझे कि कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है? जो भी सोल्यूशन होगा उसको पुट करने पर ये इसकी सामने वाली वैल्यू के बराबर आएगा, जो भी सोल्यूशन होगा। अगर इसके सामने 0 है तो 0 आएगा, अगर इसके सामने कुछ भी वैल्यू है, रैंडम कुछ भी है, तो वो उसके बराबर आएगा, ठीक है? अब इसको देखेंगे, यदि समीकरण हमें ये दे रखा है कि एक समीकरण है हमारे पास, वो समीकरण क्या है, 3y प्लस में 5x प्लस में z = 0 है, ठीक है, द्वारा दर्शातित रेखा, और ये बिंदु हमारे पास बिंदु दे रखा है, बिंदु क्या है 5, -7 है, इससे गुजरती है, ये वाली समीकरण इस बिंदु से गुजरती है। तो हमें z का मान बताना है कि z का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया, है ना? हमें क्या बताना है कि z का मान क्या होगा, z का मान बताइए अगर ये इस बिंदु से गुजरती है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 5 और -7 को इसमें पुट करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं 5 और 7 को इसमें पुट करूंगा ये 0 के बराबर होगा क्योंकि इससे गुजरती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, तो इसको 5 और 7 को यहाँ पुट करता हूं तो ये क्या होगा 3, -7 प्लस यहाँ पर क्या होगा 5, प्लस z = 0, ये क्या होगा 7 या 21, ये क्या होगा 5 5 25 प्लस में z = 0, तो 4 प्लस में z = 0 आ गया, तो z क्या आ गया -4 आ गया, z क्या आ गया -4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। जैसे आपको दे रखा था कि ये समीकरण है 3y प्लस में 5x प्लस में z = 0 है, ठीक है। आपको ये कह रहा था कि ये इसके पॉइंट हैं 5 और -7, आपने पुट किया, आपने जैसे पुट किया तो z का मान क्या आ गया -4। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है ना, यहां तक क्लियर है नहीं। उसका सॉल्यूशन पीडीएफ बन ही नहीं पाया था, इसलिए उसका सॉल्यूशन पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। चलिए इसको देखेंगे,
कह रहा है एक्स अक्ष एक, चलो एक बार और रुकते हैं, थोड़ा सा स्लोप को समझते हैं कि स्लोप क्या है। ठीक है, एक शब्द इसमें यूज होगा स्लोप, जिसको कहा जाएगा ढाल। एक शब्द इसमें यूज होगा स्लोप, जिसको ढाल कहा जाएगा। ढाल मतलब झुकाव, ढाल मतलब क्या होगा, झुकाव होगा। जैसे आपको यहाँ पर पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो रेखाएं हैं। ठीक है, एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस दो रेखाएं हैं। तो ये रेखा यहाँ पर थीटा का कोण बनाती है, थीटा का, ये रेखा यहाँ पर थीटा का कोण बनाती है। ठीक है, ये रेखा यहाँ पर थीटा का कोण बनाती है, बिल्कुल सही है। अब इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये थीटा का यहाँ पर कोण बनाती है। इसको क्या कहते हैं, थीटा, ये इसका स्लोप होता है एम, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्लोप कहा जाता है। मतलब एक लाइन जो भी एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाएगी, हम उसको क्या कहेंगे, उसका स्लोप कहेंगे। एक लाइन जो भी एक्स एक्सिस के साथ जितना भी कोण बनाएगी, हम उसका क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। उसको हम उसको क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। और m का मान क्या होता है, tan थीटा होता है। m का मान क्या होता है, tan थीटा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास स्लोप होती है, जो ढाल होती है, झुकाव होती है, वो क्या होती है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला कोण होता है। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा कोण बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है। और ये m क्या है, स्लोप है, तो ये किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होगा। ये क्या होगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक आप बात को समझे। अब इस थीटा का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, हाँ, ये सब इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला ही है। ठीक है, अब तो बस इसको रिवाइज करवाने का एक तरह से। ठीक है, अब इसका यहाँ पर इस थीटा का क्या यूज होगा, स्लोप का क्या यूज होगा, उसको समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक शब्द यूज होगा यहाँ पर, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, उनका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। जो समांतर रेखाएं होती हैं, उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, जैसे एक रेखा ये है, यहाँ पर ये इसके साथ थीटा बनाएगी। ठीक है, और एक रेखा इसी के साथ पैरेलल और है, तो ये भी इसके साथ क्या बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब जो समांतर रेखाएं होती हैं, जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, उनकी स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, स्लोप क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। जो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, उनकी स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई साहब वो तो एक समान कोण ही बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये भाई साहब क्या थी, m1 थी, ये क्या थी, m2 थी, तो m1 इज इक्वल टू m2। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल रेखाएं हैं, ये तो सेम कोण बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ, तो इसने सेम कोण बना दिया। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। सिंपल था, है ना, कि भैया ये तो सेम कोण बनाएंगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि जो भी हमारे पास स्लोप होती हैं, जो भी पैरेलल रेखाएं होती हैं, वो एक्स एक्सिस के साथ बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, अब आप इसको वैसे भी, अगर ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये समांतर ही है, तो इसलिए m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। इस बात को समझे आप। तो एक तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको बोलेगा कि दो समांतर रेखाएं हैं, एक की स्लोप m1 है, तो दूसरे की स्लोप बताइए, दूसरे की स्लोप क्या होगी, तो आप कहेंगे दूसरे की स्लोप भी m1 ही होगी, जबकि जब दोनों रेखाएं समांतर ही हैं। फिर यहाँ पर एक चीज और बनेगी, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई आपके सामने। फिर यहाँ पर बनेगी जब टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे पर लंब हो, जब दो लाइनें एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, तब क्या होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक लाइन ऐसे खींची गई, अरे भैया हमने यहाँ पर देखा कि एक लाइन ऐसे खींची गई, ये यहाँ पर थीटा बना रही है,
ठीक है, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। अब इसी तरह से हमने क्या किया, एक लाइन इसके ऊपर और ऐसे खींच दी, हमने क्या किया, एक लाइन इसके ऊपर खींच दी लंब ऐसे ऐसे, और ये बना रही थी 90, इसके ऊपर लंब है तो 90 डिग्री कौन बना रही है। तो हमेशा ध्यान रखना है ना, हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ऐसे में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। कैसे, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये थीटा है, जो ये m1 है ये tan थीटा होगा, तो tan थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करता हूं पूरे की, तो ये m2 होगा, ये m2 क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा होगा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा होगा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ये बात मुझे बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू माइनस कोट थीटा। tan थीटा और माइनस कोट थीटा क्या होगा, -1 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके ये सर के ऊपर से जा रहे हो तो आप बस इतना लिख लो, ठीक है, हाँ, बस आप इतना लिख लो कि जब कभी भी दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 मतलब दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होगा, बस आप इतना लिख लो, ठीक है। जिसको समझना है वो समझ सकता है कि मुझे बताओ ये वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, m1, तो m1 किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। ये वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, m2, m2 किसके बराबर होगा, tan 90 प्लस थीटा के बराबर, तो मतलब कोट थीटा के बराबर, वो भी माइनस का, ये हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम इन दोनों को गुना करें तो tan और थीटा क्या होगा, tan और कोट क्या होगा, -1, तो हमने लिख दिया -1, और इधर से ये क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो गया, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। इस तरह से कह रहा था, नहीं y के साथ नहीं बनता स्लोप, स्लोप हमेशा x एक्सिस के साथ बनता है। जैसे ये थीटा था, ये यहाँ पर क्या होगा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि x एक्सिस के साथ तो 90 प्लस थीटा का कौन बना ना, इसलिए। क्लियर है, समझे आप इसको। चलिए इसको देखेंगे अभी, ये क्या कह रहा है। चलिए इसको देखो, x अक्ष के साथ एक सरल रेखा का झुकाव 60 डिग्री का है, x अक्ष के साथ एक सरल रेखा का झुकाव 60 डिग्री का है। रेखा का ढाल क्या होगा, रेखा का ढाल हमसे पूछा गया, मतलब ये ऐसे एक रेखा है, ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको पता है कि भाई साहब ये क्या होगा, tan 60 होता है स्लोप, tan 60 मतलब क्या हो गया, √3 हो गया। tan 60 क्या होता है, स्लोप होता है, तो tan 60 क्या हो गया, √3 हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे, इससे पहले एक कंसेप्ट को और समझेंगे, ठीक है, इससे पहले एक कंसेप्ट को और समझेंगे। देखिए कभी कभी आपको यहाँ पर कैसे दिया होता है, एक इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी होती है, एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस में c। आपको कभी कभी ऐसे एक इक्वेशन देखने को मिलेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। जो यहाँ पर ये m है, ये m क्या है, स्लोप है। यो यहाँ पर ये m है, ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m किसको रिप्रेजेंट करता होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता होता है। अभी आप इसमें आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है।
आरआरबी टीए क्या है? आरआरबी ट्रैफिक अप्रेंटिस है, वो ट्रैफिक अप्रेंटिस टीए बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये m क्या होता है? m हमेशा एक वैल्यू होती है जो x के साथ वाली होती है, वही हमारी स्लोप होती है, बस ये हमें ध्यान रखना। अब इसको हम करेंगे, जैसे अभी आप देखना, जैसे अभी आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि 5x प्लस 3y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, पर मुझे पता था मुझे इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, मुझे इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आना है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 3y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 19, ठीक है। तो भाई साहब y क्या आएगा? y आएगा माइनस 5/3x प्लस 19, y आएगा, ठीक है। y क्या आएगा? 3y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 19, तो y क्या आएगा, ठीक है। c यहां पर कांस्टेंट है, c क्या है? c कांस्टेंट है, c है कांस्टेंट, c यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। अब एक बार ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 5/3x प्लस 19 है, हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो कांस्टेंट हो गया, तो m का मान क्या आ गया? माइनस 5/3 आ गया। तो भाई साहब हमारे लिए स्लोप क्या हो गई? माइनस 5/3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे लिए स्लोप क्या हो गई? माइनस 5/3 हो गई। क्लियर है? समझ पाए आप इसको कैसे कैसे कह रहे हैं? ठीक है, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, y के आगे यहां पर क्या था? एक था, मतलब y के आगे यहां पर कुछ भी नहीं था, तो आपको y के आगे कुछ भी नहीं बनाना था, मतलब एक ही बनाना था। y के आगे एक था तो y के आगे एक ही बनाना है। तो y के आगे एक कैसे बनेगा? इसको 3 से भाग कर देंगे तभी तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 19/3 हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी स्लोप बताइए, इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m का मान हमारे पास पता चल गया कि m का मान क्या होगा? माइनस 5/3 होगा। क्लियर? यहां तक आप समझ पाए? चलिए और देखेंगे और इसमें कैसे कह रहा है। चलिए इसको भी समझते हैं पहले, ये कैसे होता है इसको ध्यान से समझो। कभी कभी आपको बिंदु दे रखे होंगे, जैसे मान लो ये दे रखा है कि x1 y1, ठीक है, और आपको दिया होगा x2 y2, आपको कभी कभी ऐसे ये दो मतलब पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है, और आपको स्लोप पूछेगा कि स्लोप क्या है। आपको क्या पूछेगा? स्लोप पूछेगा कि स्लोप क्या है, तो आपको बताना होगा स्लोप फिर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, बहुत ही आसान सा ये कंसेप्ट है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से आप देखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन के ये दो बिंदु हैं x1 और y1, और ये लाइन के दूसरे बिंदु हैं x2 और y2, ये है, ठीक है। हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, 19/3 को छोड़ देंगे, उसका कोई रोल नहीं है, वो कांस्टेंट है। अगर मैं ये वाला बिंदु कहूं कि ये वाला बिंदु कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ये वाला बिंदु है x1 पे। और अगर मैं इस बिंदु की बात करता हूं कि ये वाला बिंदु कहाँ है, तो आप कहेंगे ये वाला बिंदु है x2 पे। अगर मैं इस दूरी की बात करता हूं तो ये क्या है? x2 माइनस x1 है। क्लियर? इसी तरह से इसको देखेंगे, ये वाला बिंदु कहाँ है? y1 पे, ठीक है। और अगर ऊपर वाले बिंदु की बात करता हूं तो वो कहाँ है? y2 पे, तो ये क्या है? y2 माइनस y1 है, ये y2 माइनस y1 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ भाई साहब, हमें ये वाला थीटा बताना है कि ये थीटा क्या होगा, क्योंकि ये थीटा ही आगे जाकर इससे मिलेगा, यहीं पर ये भी सेम ही थीटा होगा, यही तो स्लोप बनाएगा, तो ये थीटा है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर tan थीटा क्या होगा? tan थीटा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1 है, बेस क्या है? x2 माइनस x1 है। हो गया, बस सोल्व हो गया भाई साहब। तो आप इसको लिख लेंगे, tan थीटा क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन
ठीक है, x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से कह रहा है। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, y2 माइनस y1। ठीक है, हमने भी तो ये लिखा था कि भाई साहब स्लोप क्या होती है तब जब दो हमारे पास वो हो, पॉइंट हो। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से नोट कर लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, y2 माइनस y1 और बेस क्या होगा, x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर क्या होगा, y2 माइनस y1 और बेस क्या होगा, x2 माइनस x1। क्लियर? अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर से समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बिंदु था x1 और y1, ये वाला बिंदु था x2 और y2। ये x1 कितनी दूर है, x1 जितना, ये x2 कितनी दूर है, x2 जितना। अब ये बीच वाला बिंदु कितना है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन कितनी लंबी है, x2 माइनस x1 जितनी। और ये वाली लाइन कितनी लंबी है, y2 माइनस y1 जितनी। हमें ये थीटा निकालना है, ये थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। हमें ये तो पता है कि ये तो 90 डिग्री है, ये तो हमें पता है 90 है। ठीक है, तो ये टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें पता चलेगा कि जब कभी भी हमें दो बिंदु दे रखे हों तो हम उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखना, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें ये स्लोप बतानी है। हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक है 3,-4 और दूसरा है 5,2। हमें इसकी क्या बतानी है, स्लोप बतानी है। हमें इसकी क्या बताना है, स्लोप बताना है। फिर से उसी पर चलेंगे, स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 क्या है, 2 है, x2 क्या है, -4, y2 क्या, y1 क्या है, -4 है, x2 क्या है, 5 है, और भाई साहब x1 क्या है, 3 है। तो ये क्या होगा, 2 प्लस में 6, ये क्या होगा, 2, 6 और 2 8, 8 बटा में 2, ये तो 4 आ रहा है। अभी देखता हूँ x2 है ना, अच्छा ये 4 है, ये क्या होगा, 2 प्लस में 4 बटा में 2, ये होगा 2 प्लस में 4 क्या होगा, 6, 6 बटा में 2 क्या होगा, 3, तो 3 आएगा। ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 3 आएगा, आ रहा है सबका। तीन आ रहा है सबका, बढ़िया से समझ रहे हैं इसमें कैसे कह रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से आ रहा है। ठीक है यार, मैक्सिमा और मिनिमा की सॉल्यूशन पीडीएफ वो हो गई, बनी नहीं, देखता हूँ अभी चेक करूंगा अगर बनी हुई तो। y1 y2 क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, बस ये रूल है यार इसमें क्या है, ये तो रूल है। अब इतनी बात के लिए कह रहा रेखा AB का ढलान 4/3 है। अंक A और B के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं A और B के। A के क्या है, x,5 है और B के क्या है, 2,-3 है। ये A के क्या है, x,5 है और B के क्या है, 2,-3 है। ये ठीक है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको देखना। ठीक है, और यहां पर हमें ढलान दे रखा है, ढलान क्या है, 4/3। ढलान क्या है, 4/3। फिर से वैसे ही करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो करना है। y2 क्या है, -3, y1 क्या है, -5, x2 क्या है, 2 और भाई साहब x1 क्या है, x। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 4/3 के बराबर होगा। इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, -8 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 या 24 -24, 4 से कर लो, 4 दूनी 8 -4x, ये हो गया।
अब आप अगर इस 8 को इधर लेकर आएंगे तो इसमें जुड़ेगा तो -32 हो जाएगा। तो -32 और बराबर किसके होगा, -4x के। तो माइनस और माइनस प्लस तो 8 पर कट गया तो 8 आ गया। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो x का मान हमसे पूछा था, फिर से देखता हूँ। -3 हमने रखा और -5 हमने कर दिया, ठीक है। -2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। 5 और 3 8 हो गया, ये भी सही है। और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24, 4 2, ये सब तो ठीक है। 8 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है आपका। -3 + 5 होगा। अच्छा ठीक है, y की वैल्यू को, अच्छा यहाँ पर -x के साथ यहाँ पर -5 है, अब सही है, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये +5 होगा, जैसे मैं -5 यहाँ रखूंगा तो ये +5 होगा। अब सही है, अब देखते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको देखेंगे, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पर 2 - x = 4/3, तो ये कितने पर गया, 2 पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 = 4 - 2x, ठीक है। 3 = है ना 4 - 2x, ठीक है। और ये अगर इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, -1 = -2x, तो x का मान 1/2 आ रहा है। 1/2 मतलब a आ रहा है, a इज द राइट आंसर। अब सही है, x का मान 1/2 आ रहा है तो a आ रहा है, a इज द राइट आंसर। यहां पर देखेंगे y2 - y1, y2 क्या है, y2 है हमारे पास -3 और y1 क्या है, -5। -5 यहाँ पुट किया तो माइनस और माइनस प्लस होगा। -3 + में 5 तो ये कितना होगा आपके पास, 2/2 - x हो जाएगा। और बराबर किसके, स्लोप के। स्लोप क्या थी, 4/3 थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से। क्या जब से आपकी शादी हुई है तब से आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सही है ये, चलिए अब आगे एक चीज को और समझेंगे। कभी कभी आपसे ये 2 पॉइंट देकर इक्वेशन बनाने को कहेगा, कभी कभी यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट देकर इक्वेशन बनाने को कहेगा, तब कैसे बनेगी उसको भी सीख लो। कभी कभी आपको ये 2 पॉइंट देगा और इक्वेशन बनाने को कहेगा कि इक्वेशन बनाइए, तब कैसे बनेगी उसको भी ध्यान से देख लो, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे, आप सबसे पहले तो इसमें स्लोप निकालेंगे, m। स्लोप क्या होगी, y2 - y1, ठीक है। अरे यार, स्लोप क्या होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप होगी। स्लोप क्या होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप होगी, ये m होगी, ये स्लोप हुई, ठीक है भाई साहब, ये स्लोप हो जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी इक्वेशन कहेगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन बनेगी y - y1 = देखो इक्वेशन होती क्या है, y = फिर m रखोगे, फिर m रखा, ठीक है, और फिर x × x - 1, बस ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि भाई साहब आपने जिसको यहाँ पर y2 लिया है और जिसको y1 लिया है उसको वैसे ही रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर y1 की जगह पर आपने y2 की वैल्यू रख दी तो इक्वेशन गलत बन जाएगी। जब कभी भी आपसे 2 बिंदु देकर इक्वेशन पूछे तो भाई साहब आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। फिर से समझा रहा हूँ, y - y1 इंटू m क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है। ये बीच में हमेशा माइनस ही होगा, यह बीच में हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। अगर y1 की वैल्यू ही -3 है तो आप पुट करोगे तो वो प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
अगर भाई साहब y मान लो y1 की वैल्यू ही माइनस में है तो वो प्लस अपने आप हो जाएगा, फिर तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, बस ऐसे ही मैंने बता दिया आपको कि ये इक्वेशन बनती है। अब अगले कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है, उसको ध्यान से नोट कर लेना। अगला कंसेप्ट है इंटरनल डिवीजन। अगला कंसेप्ट है इंटरनल डिवीजन, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल डिवीजन क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इंटरनल डिवीजन है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, जब किसी रेखा को बीच में से काटा जाता है तब क्या होता है। जब किसी रेखा को बीच में से काटा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है, यहां पर है x1 और y1 और यहां पर है x2 और y2। ठीक है, यहां पर है x1 और y1, यहां पर है x2 और y2, और आपसे यहां पर x, y का पूछ रहा है। आपसे x, y का पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि x, y क्या होगा। ठीक है, यहां पर देखो, ये हमेशा ये जो बिंदु होगा ये इसको किसी भी तरीके से काट सकता है। हो सकता है m/n में काटे, मतलब 2:1 में काटे, हो सकता है 1:1 में काटे, किसी भी तरह से काट सकता है। जैसे ये बहुत बार तो हमेशा मोस्टली तो ऐसा ही होगा, ये 1:1 में ही काटेगा, मोस्टली ऐसा ही होगा। ठीक है, मोस्टली 1:1 में ही काटेगा, बट पता नहीं है किस रेशो में काट दे, इसलिए इसको हम m/n लेकर चल रहे हैं। तो x का मान क्या होगा, n को इधर गुना कर दो तो ये क्या होगा nx1, m को उधर गुना कर दो तो ये क्या होगा mx2, और नीचे क्या होगा m+n होगा। इसी तरह से y का मान क्या होगा, y का n को इधर गुना कर दो y वाले के साथ तो ny1, और m को उधर कर दो y वाले के साथ तो my2, और नीचे क्या होगा m+n होगा। ये सब पढ़ रखा है बचपन में यार। ठीक है, ये सब पढ़ रखा हुआ है बचपन में। ठीक है, इसको अब नोट कर लो। आपको ये बोलेगा कि उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स बताइए, उस बिंदु के x और y के मान को बताइए। ठीक है, जिसको हम जो बिंदु, ठीक है, इसको m/n में काटता है, इन दो बिंदुओं से बनी हुई एक लाइन को जो बिंदु m/n में काटता है उसके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने। अगर ये कहेगा मध्य बिंदु बताइए, अगर तो फिर ये 1:1 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो ये 1:1 हो जाएगा। फिर x का मान क्या होगा, x1 प्लस में y1/2, और y का मान क्या होगा x1 प्लस में x2/2, और y का मान क्या होगा y1 प्लस में y2/2। ये फिर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम m की वैल्यू को भी 1 पुट कर देंगे, n की वैल्यू को भी 1 पुट कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 2, m की वैल्यू को भी 1, n की वैल्यू को भी 1, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से कहेगा फिर। ठीक है, इसको ध्यान से भी नोट कर लीजिए। जब मध्य बिंदु कहेगा, जब मध्य बिंदु कहेगा, जब मध्य बिंदु कहेगा तब ऐसे सॉल्व होगा। जब मध्य बिंदु कहेगा तब x का मान क्या आएगा, x1 प्लस में x2/2, y का मान क्या आएगा y1 प्लस में y2/2। ठीक है, जब सिंपल कहेगा मतलब किसी भी रेशो में ये काटते हैं तो ये हो जाएगा nx, इधर वाले को इससे गुना और इधर वाले को इससे गुना, तब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यही है आपके सामने, इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है जिनको हम कल करेंगे। ठीक है, जिनको हम कल करेंगे, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बस आपको 1 सेकंड में करवा देता हूं। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि P क्या है, मध्य बिंदु है, और हमें यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं 3,1 और 5,-4, और हमसे पूछ रहा है कि हमें बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PA। अच्छा, हमें चलो इसको कल ही करेंगे आराम से, इसको कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल करते हैं इसको। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल 9 बजे मिलते हैं। कल 9 बजे ही क्लास शुरू होगी, 9 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।